नीट 2024 के रिजल्ट के बाद तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा है कि क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो हमने आपको एक AIQ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, जिसमें आपको बताया है कि ऑल इंडिया कोटा से कितने रैंक तक आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे है तो आपको काउंसलिंग में कहाँ, मतलब आपको काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, दूसरी बात कि अब देखिए, मैंने आपको ऑल इंडिया कोटे की सीट के बारे में बताया। तो अब क्या होता है, काउंसलिंग में दो प्रोसेस होता है, एक ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आप एडमिशन लेते हो, दूसरा स्टेट कोटे के थ्रू लेते हो। जब आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन लेते हो, बाकी कॉलेजेस उसी कॉलेज में 85% सीट के लिए स्टेट कोटे से एडमिशन होता है। कई स्टेट ऐसे होते हैं जहां ऑल इंडिया से उनका कट ऑफ कम जाता है और कई स्टेट ऐसे होते हैं जहां उनका कट ऑफ हाई जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर निर्णय करता है कि उस स्टेट के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी का स्टेट कट ऑफ क्या रहेगा और यूपी का अगर कोई भी बच्चा है तो कितना उसका रैंक रहे कि वो अपने आप को सेफ फील करे या काउंसलिंग में आगे प्रोसीड कर सकता है। एकदम सिंपलिस्टिक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारा 85,000 रैंक तक है, जनरल कैटेगरी से आते हो, तो मैंने बता दिया कि आप अपने काउंसलिंग को प्रोसीड करिए, लास्ट राउंड तक आपको सीट मिलने की कहीं ना कहीं चांसेस है। ठीक है, अब मेजर एक एक्सपेक्टेड चीज बनाई जा रही है यूपी में कि 13 नए मेडिकल कॉलेज इस साल आने की संभावना पूरी के पूरे हैं, जिसकी वीडियो आपको प्रतीक सर ने बताई भी थी। ठीक है ना, वहां पे JRs का रिक्रूटमेंट हो गया है, बहुत सारे, मतलब वहां पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें वहां पे हो गई है। ठीक है, तो अब 13 नए मेडिकल कॉलेजेस अगर आ जाते हैं, फाइनली जब सीट आ जाएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो लगभग 1100 के करीब आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 13 मेडिकल कॉलेज में मिनिमम 1300 सीट तो आएगी ही, और 1300 सीट का 85% सीट क्या होगा, आपका स्टेट कोटा से भरा जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें, देखिए आपके सामने 22 और 23 2 साल का बस आपके सामने रख रहा हूं मैं। वैसे हमारे पास 7-8 सालों का डाटा है, क्योंकि हम लोग 8 सालों से ज्यादा से काउंसलिंग करा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इस काउंसलिंग इंडस्ट्री में यूट्यूब पे सबसे पुराने मतलब आप चैनल है, आप चेकआउट भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, और उसके साथ ही हम लोग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं एजुकेशन के लिए। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग को हमारे थ्रू कराना चाहते हो, हमारे प्लान्स को समझना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। एक आप ट्रस्टेड नेम के साथ जुड़ोगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखिए, आपका यूपी के 2022 में 21,982 रैंक पे आपको कॉलेज मिला था। ठीक है, और अगर 23 की बात करेंगे तो 20,588। ये अनरिजर्व्ड की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। यूपी में क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन भी होता है। हर कैटेगरी में 2-2% का वर्टिकल रिजर्वेशन होता है 5 कैटेगरियों के लिए। एक्समैन के लिए, जो आपके मिलिट्री और जो आर्मी के होते हैं, ठीक है ना, जो भी आपके डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड होते हैं, एक्स सर्विसमैन, उनको मिलती है। फ्रीडम फाइटर जिनके पास कोटा होता है, एनसीसी का कोटा होता है, और आपके पास पीएच होता है, और गर्ल्स की भी सीटें रिजर्व है। हालांकि गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, तो गर्ल्स के सीटों पर आप डिपेंडेंसी नहीं कर सकते कि हमें स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो देखिए, हम देखेंगे कि 21,000 और पिछले साल लगभग 20,582। अब 2021 का डाटा भी मैं आपके सामने बता देता हूं, ताकि आपको एक और एनालिसिस अच्छे से समझ में आएगी कि 2021 में 18,298 रैंक पे सीट में आपको एडमिशन मिला था, अनरिजर्व कैटेगरी में। 601 नंबर उस समय था। ठीक है, अब मार्क्स की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक में सारा दावादार आ चुका है। ठीक है, तो देखिए, कभी 18,000 सेम सीटें तो बढ़ी नहीं है 3 सालों में। 21 में बढ़ी थी। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, 21 में बढ़ी थी, और ये 21 की कट ऑफ है आपकी 18,000 कितना, 21 की कट ऑफ है 18,298। ठीक है, फिर 21 में बढ़ी सीटें तो 21,000 के करीब आया। ठीक है ना, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर आपका 23 में आया, 9 मेडिकल कॉलेज उस समय आए थे। ठीक है, अब इस साल उससे ज्यादा आ रहे 13 मेडिकल कॉलेज, तो 1300 सीटों का अगर अनुमान लगाएं 85% के अकॉर्डिंग, तो लगभग 1,1100 के करीब सीटें आएंगी। ठीक है, तो 1100 सीटों पे, ठीक है, अगर इस साल जैसा ऐसा ट्रेंड जैसा रहा है, यूपी के बच्चे जैसा परफॉर्म करते रहे हैं, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका 24 से 25,000 रैंक तक तो एकदम सेफ जोन में है। ठीक है ना, 25,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, और आपको 25,000 रैंक पे ऑल इंडिया में भी कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट में भी मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी का अगर 25,000 रैंक है तो उसको निश्चित तौर पे पूरी काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप यूपी से हो और 27,000 रैंक तक भी अगर आप कैटेगरी में हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, जनरल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, तो आपको इस चीज के लिए प्रोसीड करना चाहिए, आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, अब आप पूछोगे सर एक्स सर्विसमैन का कितना जाएगा, तो ये सारा डाटा एक्चुअली तभी बताया जा सकता है जब यूपी की एक मेरिट लिस्ट आ जाए, जब यूपी का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए।
अभी एक्सपेक्टेड यही मैं कह सकता हूं अनरिजर्व के डाटा के बेसिस पे और ओबीसी के डाटा के बेसिस पे कि अगर आप 27,000 रैंक तक भी हो तो काउंसलिंग को प्रोसीड करो, ठीक है ना। 27, 26, 27,000 तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कॉलेज 25,000 तक आपको मिल जाएगा, ये हम लोग को लग रहा है हमारी एनालिसिस के बेसिस पे। बट आपको 27, 26, 27,000 रैंक तक भी अगर ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई बच्चा है यूपी का, तो उसको काउंसलिंग प्रोसीड करना चाहिए। स्टेट और ऑल इंडिया दोनों में कराना चाहिए, ठीक है। ये स्टेट का मैं भले कट ऑफ बता रहा हूं, लेकिन दोनों में, और अपने अपने रैंक पे आपको काउंसलिंग प्रोसीड करना चाहिए राउंड वाइज, एक एक स्टेप बाय स्टेप, और किस राउंड में आपको बेहतर कॉलेज कहां मिलेगा इस चीज को लेके और अपने कॉलेज को लेना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके काउंसलिंग के लिए सबसे निर्णायक हो जाता है जब जो बच्चा भी, मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा मुझे देख रहा है, ठीक है, और अगर वो बच्चा 18,000 से लेके, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, 18,000 से लेके 25,000 के बीच में, इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक चीज हो जाती है कि वो कहां कॉलेज ले, स्टेट में ले कि एआईक्यू में ले। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टेट में लेंगे कि एआईक्यू में। ये काउंसलिंग प्रोसेस के बिटवीन में डिसाइड किया जाता है। जब आपको एक कॉलेज मिलेगा, दूसरे कॉलेज की स्टेट की लिस्ट आती है, तब तो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है अच्छा वहां क्या मिल सकता है, तो हम सीट को पास ऑन करेंगे, अपग्रेड करेंगे, एक्सेप्ट करके कि क्या करेंगे, वो डायनेमिक डिसीजन होता है। तो काउंसलिंग में दो तरीके से डिसीजन लिया जाता है। एक तो स्टैटिक डिसीजन होता है, जैसे स्टैटिक डिसीजन मतलब कि जो फिक्स है, जैसे हमने बता दिया 25,000 तक रैंक वालों को जनरल का लगाना चाहिए काउंसलिंग, 27-26,000 तक ईडब्ल्यूएस ओबीसी को कराना चाहिए, ये फिक्स है। दूसरा डिसीजन होता है डायनेमिक डिसीजन कि सर कौन से कॉलेज मिलेगा, कहां कॉलेज लेना चाहिए, ये काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू आउट में समझा जाएगा। आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से अगर जुड़े हो पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में, तो आपको काउंसलर्स बताएंगे, समझाएंगे कि सर कैसे आपको कौन सा कहां पे अच्छा स्टेट में कॉलेज मिला उस समय लेना चाहिए कि नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशल प्रोग्राम है कि जो पर्सनलाइज प्रोग्राम है उसमें हम लोग इस चीज को बताते हैं, और यही आपको उस समय भी डिसीजन लेना है। अभी से वो डिसीजन अगर आप लेके सोचोगे बैठ जाओगे तो आप अपनी काउंसलिंग को पूरा रियून कर दोगे, क्योंकि काउंसलिंग जिस हिसाब से चलता है ग्राफ की तरीके से, समझ रहे हैं, कभी हाई कभी लो, वो आपको पूरे डायनेमिक डिसीजन उस समय लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही आपको जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का, प्रतीक सर ने इस पे वीडियो बनाई, आप देख सकते हो, उसके बेसिस पे जो एनालिसिस करके मैं बता पा रहा हूं कि 25, 25.5 तक अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है ना, मैं तो 27 तक भी कह रहा हूं कि आप काउंसलिंग कराओ, ठीक है ना। और अगर आप 27,000 तक ओबीसी डब्ल्यूएस है तो आप जरूर काउंसलिंग कराइए, लास्ट में राउंड तक कराइए, मॉपअप तक जाइए, आपको फिर देखेंगे आप सीट्स मिलने के, जब सीट्स 13 सीटें आएंगी, जब पूरी सीट मैट्रिक्स आएंगी, तो और डिटेल में एनालिसिस आपको बताया जाएगा नीट शास्त्र के चैनल पे। अगर आप चाहते हो अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड कराना हमारे थ्रू, आपका इस रैंक रेंज के अंदर आ रहा है, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपना मार्क्स, अपना रैंक, कैटेगरी लिख के। हमारा टीम के कोई भी मेंबर जैसे ही अवेलेबल होंगे, चूंकि इस समय बहुत ज्यादा कॉल्स है हमारे पास, तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही कॉल जैसे ही आप अवेलेबल होंगे कॉल बैक किया जाएगा, और बहुत मिनिमम प्लान में आपको पूरी काउंसलिंग को आपके स्मूथ कर दिया जाएगा, ये 100% गारंटी है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नीट शास्त्र का, सारे डाटा को वहां पे सिंक्रोनाइज वे में देख सकते हैं, और अपनी काउंसलिंग को चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो जरूर छोड़ जाइए, नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके नीट की पूरी काउंसलिंग जर्नी में एक एक स्टेप पे आपके डिसीजन मेकिंग से लेके आपके डाटा तक एक एक चीज आपको वन स्टॉप और राइट वे में मिलेगा, क्योंकि 8 साल का भरोसा है और वो बिल्कुल आपके अंतिम कॉलेज की सीट मिलने तक हमेशा रहेगा। ऑल द बेस्ट।